प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। और ये एक बार फिर ये समय परमेश्वर ने हमको दिया और उसका अनुग्रह हमें मिला है, ताकि परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर को जान सके कि वो कितना महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आपके बीच में एक अद्भुत विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अलग बात है जो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताने वाला हूँ, जो कि परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप देखें और अंत तक बने रहें, ताकि आप है ना परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ सको और परमेश्वर को और भी गहराई से जान सको कि परमेश्वर ने आपसे कितना बड़ा प्रेम किया है ना मेरे प्रियो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबके लिए एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। आपके पास अगर बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, तो मेरे साथ निकाले होशे की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसके 6 वचन से हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस तरह से वचन लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है ना। यहां पर क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। अब सुनिए, यहां पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा, है ना, किसकी प्रजा? मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। अब यहां पर देखो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरा ज्ञान, किसका ज्ञान? मेरा ज्ञान, मतलब परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से जो परमेश्वर के लोग हैं, अब परमेश्वर के लोग कौन है? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर किसी इंसान को ऐसी दृष्टि से नहीं देखता कि ये देश उसका है, ये देश उसके है, ये लोग ऐसे उसके है, ये लोग उसके, ये समाज उसका है, ये समाज उसका नहीं। परमेश्वर का देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, पूरी संसार के लोग, एक एक प्राणी परमेश्वर के लोग, चाहे माने या न माने, चाहे उसको स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो उसके बनाए हुए, आत्मा उसका बनाया हुआ है, मनुष्य उसका बनाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर इस तरह से देखते हैं कि लोग मेरे बनाए हुए, लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं? सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, ईश्वरों की, देवतों की, भगवानों की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। परमेश्वर का मतलब कौन? सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, है ना, ब्रह्मांड को, गैलेक्सी को, सूर्य, चांद, सितारों को, जो कुछ भी हम देख पा रहे और नहीं देख पा रहे, इन सारी वस्तुओं को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? उसको न जानकर लोग क्या कर रहे? नष्ट हो रहे। आज दुनिया भर में, दुनिया का क्या बोल सकते हम, ज्ञान है, तरह तरह का ज्ञान है, लोगों के पास तरह तरह के ज्ञान है ना, अलग अलग प्रकार की बुद्धि, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, समझ है लोगों के पास। और वो ज्ञान होने के कारण लोग घमंड में आ जाते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, संसार का ज्ञान प्राप्त करने के कारण लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं?
ईश्वर की जरूरत नहीं है करके वो परमेश्वर को नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि सब कुछ मिल चुका है, पदवी मिल चुका है, अधिकार मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, नौकरी मिल चुका है, मान सम्मान इज्जत मिल चुका है, अवार्ड्स मिल चुके हैं और बहुत सारी बातें हैं। ये सब मिल गया लोगों को। ये दुनिया का ज्ञान है, ये संसार तक सीमित रहेगा। ये आपका पालन पोषण करने के लिए आपका ज्ञान आपके साथ रहेगा। इसके बाद आप खत्म हो जाएंगे, आपका ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद की बात यहां पर परमेश्वर कर रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। अब नष्ट होने का क्या मतलब है? नष्ट होने का मतलब यह है कि सच्चा परमेश्वर, जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के ज्ञान न रखने से लोग क्या करते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मतलब अनंत काल के लिए वो नष्ट हो जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। वो अज्ञानता की वजह से, ज्ञान न होने की वजह से वो लोग नष्ट हो जाते हैं। यही तो हो रहा है संसार भर में। क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर की समझ है, दुनिया भर की बुद्धि है, दुनिया भर का टैलेंट है, दुनिया भर की स्किल है, बट उनके अंदर क्या नहीं? उनके अंदर सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। ट्रू गॉड, इंग्लिश में सही लिखा है, ट्रू गॉड, सत्य गॉड, सत्य परमेश्वर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य परमेश्वर की बात कर रहा हूं, जो लोगों को जीवन देता है। जीवन से मेरा तात्पर्य क्या है? अनंत जीवन। मैं किसी आशीष को लेकर, गाड़ी बंगले को लेकर, पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर बात नहीं कर रहा हूं। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और ये इटर्नल लाइफ कौन दे सकता है? ट्रू गॉड, सत्य गॉड, सत्य परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो पवित्र शास्त्र का परमेश्वर, जिसने अपने आप को साबित किया है। मेरे प्रियो, आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर को ढूंढे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, आप परमेश्वर को जान गए, यीशु मसीह को जान गए, तो अपनी थीप को थपथपाइए, अपनी पीठ को थपथपाइए और ताली बजाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आपको परमेश्वर मिल गया। मेरे प्रियो, कितने आशीषित लोग हैं जिनके जीवन में यीशु आ गया। ये कौन है? ये परमेश्वर का ज्ञान का मतलब कौन है? ये परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर कहता है, उसका वचन लिखा कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी, बर्बाद हो गई, नाश हो गई, मुझसे दूर चले गए। लेकिन ये ज्ञान है कौन? ये ज्ञान कौन है? परमेश्वर ने हमको यह ज्ञान दिया। और ये ज्ञान क्या है? हम पवित्र शास्त्र वचन से इस बात को हम जानेंगे कि ये ज्ञान है कि मेरे साथ निकाले, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 18 वचन में क्या लिखा है वहां पर हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 18 पद में इस तरह से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। और उसके 24 पद में इस तरह से लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्या लिखा है यहां पर? मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो यहां पर परमेश्वर का ज्ञान कौन है? कौन है परमेश्वर का ज्ञान? कौन है परमेश्वर का ज्ञान? परमेश्वर के ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी, अनंत काल के लिए नष्ट होगी। अनंत काल के लिए वो मुझसे दूर हट गए, मेरी उपस्थिति से दूर हट गए, मेरे जीवन से दूर हट गए, मेरी आत्मा से दूर हट गए, इटर्नल लाइफ से दूर हट गए। कौन है वो ज्ञान? वो ज्ञान यहां पर वचन में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान कौन है?
मसीह यीशु। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन में कबूल करना, उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत तौर पर उसको स्वीकार करना, यह अनंत जीवन है। जब परमेश्वर का जो ज्ञान है, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर, वो बात की बात है, उसको हम कभी बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो यीशु मसीह है। यहां पर स्पष्ट लिखा, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो इस ज्ञान की न होने की वजह से, किसको? यीशु मसीह। आज यीशु मसीह को एक धर्म बदलने वाले के रूप में देखा जाता है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता है ना। वचन में लिखा है, यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यहां पर लिखा मसीह कौन है? परमेश्वर का ज्ञान है। अब दुनिया भर में लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल है, लेकिन मसीह उनके अंदर नहीं है। यीशु उनके अंदर नहीं। यीशु को उन्होंने नहीं जाना, यीशु को उन्होंने नहीं परखा, यीशु को उन्होंने जीवन में कबूल नहीं किया। इसलिए लोग आज क्या कर रहे? नष्ट हो रहे, बर्बाद हो रहे। शैतान उनको नष्ट कर रहा है, अनंत काल के लिए वो परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। उनकी आत्माओं को शैतान नष्ट कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर लिखा मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, नॉलेज परमेश्वर का ज्ञान है। कौन? यीशु मसीह। आपको यीशु मसीह को जानना होगा, यीशु मसीह को गहराई से आपको जानना होगा, परखना होगा, उसके साथ आपका रिश्ता गहरा करना होगा, और खास करके यीशु को आपके जीवन में आने देना होगा, क्योंकि यीशु सत्य है, यीशु ट्रू है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु सच्चा मार्ग है। यीशु ही आपको आजाद कर सकता है आपके पापों से, आपके अधर्मों से, आपके गुनाहों से, शैतान से और शैतान के षड्यंत्र से और अंधविश्वास से, भ्रम से, इन सब से यीशु ही आपको आजाद कर सकता है और कोई नहीं आजाद कर सकता है। यीशु ही परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। सत्य कौन है संसार में? दुनिया भर में भ्रम ही भ्रम है, और ये सब भ्रम महाजाल में लोग फंसे हुए। लेकिन जब कोई यीशु को जानेगा, यीशु उन्हें स्वतंत्र कर देगा, फ्री कर देगा उन्हें। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 उसके 3 वचन में क्या लिखा है? इस तरह से लिखा है वहां पर, और अनंत जीवन यही है। क्या है? अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ, शाश्वत जिंदगी, अनंत काल का जीवन, सदा का जीवन, अमरता का जीवन, मुक्ति का जीवन। क्या है? अनंत जीवन यही है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, एकमात्र सच्चे परमेश्वर, यहां पर लिखा हुआ एकमात्र सच्चे परमेश्वर क्या करें? एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर का ज्ञान है। एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो कि यीशु मसीह को, जिसे परमेश्वर ने ज्ञान करके, मार्ग करके, सत्य करके, जीवन करके परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है। क्या करे? जाने। लिखा है जाने मसीह को, जिसे तूने भेजा, जाने। जाने, ज्ञान को हासिल है, परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, उसके मार्ग को जाने करके यहां पर वचन लिखा। यही अनंत जीवन है, यही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। अद्भुत है ना आज का वचन? थैंक यू लॉर्ड। आज दुनिया भर में दुनिया का ज्ञान है,
लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं। सबका ज्ञान रखते हैं, उसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है, वो ज्ञान है, ये ज्ञान है, सब बता देंगे। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, सच्चा ज्ञान, धर्मों का ज्ञान होगा, सबका ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान होगा, सबका ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको बनाया, सबको बनाया, हर एक वस्तु को जो दिखाई देती है, जो न दिखाई देती, उन सबको, अनदेखी और अनदेखी, इन सब वस्तु को बनाने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखना आपको बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी जिंदगी आप हाथ धो बैठोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता अनंत जीवन, यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। यीशु मसीह को परखना अनंत जीवन है। जाने उसको, परमेश्वर को जाने, ये आपका काम है, सबका काम है। ये विश्वासी या अविश्वासी सबका ज्ञान है। सबके अंदर परमेश्वर ने विवेक रखा है, परखने का विवेक रखा है, चेक करने का विवेक रखा है। परमेश्वर ने बुद्धि दी, समझ दी कि यह वस्तु गलत है या सही है, करके जानने के विवेक परमेश्वर ने दिया है। जाने परमेश्वर को, परमेश्वर को एक कैटेगरी में लाइए और परखे परमेश्वर को कि ये परमेश्वर होने के योग्य है या नहीं। परमेश्वर यहां पर कर जाने उसको, परमेश्वर का ज्ञान रखे, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर को न जानेंगे, आप पछताएंगे, अनंत जीवन के लिए पछताएंगे आप। फिर आपका पछतावा कोई काम का नहीं। पछतावा अभी इसी जिंदगी में पछतावा जरूरी, इसी जिंदगी में, इस अनंत जीवन के लिए आपके अंदर भूख होना चाहिए, आपके अंदर तरस होनी चाहिए। मेरे प्रियो, सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए यहां पर प्रभु का वचन कहता है, ज्ञान का न होने की वजह से मेरी प्रजा, मेरे लोग नष्ट हो गए। परमेश्वर के लोग हैं ये, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वो नष्ट हुए जा रहे हैं। उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं, उनको कोई बता नहीं रहा है। अगर बता रहे तो स्वीकार नहीं कर रहे, बता रहे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इग्नोर किए जा रहे, बहिष्कार किए जा रहे। परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही। लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो मुझे सुन रहे हैं और आगे सुनने वाले हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप बचा लिए गए, आप छुड़ा लिए गए। मेरे प्रियो, कितना महान है परमेश्वर, हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, और यही आपका अनंत जीवन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। धन्यवाद यीशु। दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे। आमीन।